आज हम बात करते हैं जो गरीब मुसलमान हैं जो किराए पर रहते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और आज उनके घरों पे जाकर देखेंगे कि उनके क्या हालात हैं रमज़ान के दिनों में। अब ये रमज़ान चालू हो रहे हैं, अब इसके अंदर देखेंगे कि हम कि उनके क्या हालात हैं, वो रोज़ा रखते हैं या नहीं रखते। तो मैं मिलवाऊंगा इंशाल्लाह अभी आपसे, आप वीडियो में देखें। हम बात करेंगे आज अपने जयपुर के अंदर मैं आया हूँ और ये हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? मुश्ताक भाई। तो आज हम इनसे बात करेंगे। ये रहते हैं किराए पर। असल में इस वीडियो का क्या मकसद है? ये मकसद है कि यहाँ पर जो लोग किराए पर रहते हैं, ठीक है, उनके भी खर्चे होते हैं काफ़ी। अब मुसलमान होने के बावजूद वो रोज़े रखते हैं या नहीं रखते, और नहीं रखते तो इसका रीज़न क्या है, तो हम जानेंगे भाई से, मुश्ताक भाई से। तो आप ये बताएं मुश्ताक भाई कि आप रोज़े रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? अगर आपके पास मदद आती है कि किसी की? नहीं, मदद किसी की नहीं आती, मदद किसी की नहीं आती। खुद को ही करना पड़ता, चाहे रूखी सूखी हो चाहे कुछ भी हो, उससे ही रमज़ान खोलना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है। मगर जैसे अगर कोई आपके पास, या ये गली का नाम क्या है वैसे? मक्का मस्जिद, मक्का बरकत कॉलोनी। बरकत कॉलोनी। तो इसमें तकरीबन कितने लोग किराएदार रहते होंगे? कम से कम 200 से 250। 200-250 रहते इस गली के अंदर ही? इस गली के अंदर, पीछे गली के अंदर। अभी या पिछले रमज़ान किसी की मदद आई क्या? नहीं आई थी। आपने देखा कि यहाँ पर कोई राशन बांटने आया कि नहीं आया? नहीं, लॉकडाउन में जरूर आए थे, लेकिन रमज़ानों में कोई नहीं आया। और वैसे आप किराए पर रहते हैं? किराए पर रहता हूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि मकान मालिक ने किराया 1 महीने का रमज़ान का माफ़ करा क्या? कोई माफ़ नहीं करता किराया। मतलब आपका ही नहीं बल्कि और किसी का? नहीं, कभी आपने नहीं सुना? नहीं सुना कभी भी। कोई माफ़ नहीं करता मकान मालिक। तो ये बहुत ही दुखद मामला है कि जो लोग मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, जो मज़दूर मुसलमान हैं, उन लोगों का इस महीने किराया भी माफ़ नहीं होता। अब फ़र्ज़ करो जैसे अगर आज से अगर किसी का महीना चालू होता है तो उसको 1 महीना यानी ईद के वक्त अपना किराया देना पड़ेगा। अगर वो किराया देगा तो बेचारे की ईद कैसे मनेगी? अब ये देखें हमारे पास, ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप इनको देखें। अब ये बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, इनकी तो ईद ख़राब हो जाती है असल में, ठीक है। और ये कौन है आपकी? ये मेरी मिसेज है। अब ईद के वक्त अगर पैसे ना हो तो आपको कैसा लगता होगा? अजीब लगता है, दिल दुखता है और रोना आता है कि बच्चे कपड़ों के बिना बैठे हैं, ईद नहीं मिल रही है हमारी, किराया टाइम पे मकान वाले को देना पड़ता है, हर चीज़ की सुविधा नहीं है, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैसे अब आपका महीना चालू हुआ क्या किराए का? महीना चालू है 13 तारीख से महीना। 13 तारीख से, तो वही तकरीबन ईद के बाद ही समझे, है ना। तो वो अब खर्चा भी होता है, ठीक है ना, बच्चों का काम धंधे हैं नहीं इतने, और परेशानी ज़्यादा आती है, किराया टाइम पे देना पड़ता है, हर चीज़ की परेशानी है, बहुत परेशान है। बच्चों के कपड़े की फीस वगैरह कुछ भी नहीं, सरकारी स्कूलों में भी इतनी वो नहीं हो रही बच्चों के लिए कि पढ़ने भी नहीं जा पा रहे, इतनी भी मदद नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए, कुछ भविष्य में कर नहीं पा रहे कि बच्चे जाए हमारे कहीं। अच्छा, बच्चे आपके पढ़ते हैं कि नहीं? जाते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन वही बात है कि टाइम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, सरकारी स्कूल है मस्जिद के अंदर, उसमें भी जाते हैं। वैसे कोई दुनियावी पढ़ाई भी नहीं कर रहा है? नहीं, कोई, सब पैसे लेके मस्जिद में तो जाते हैं, बाकी वैसे अगर किसी में पढ़ने भी जाते हैं तो वो भी पैसा लेते हैं कि भाई पढ़ाई के पैसे दो, तो कहाँ से पढ़ाएं बच्चों को? मस्जिद में भी पैसे लेते हैं क्या? नहीं, मस्जिद में नहीं ले जाते। मस्जिद में तो खाली कुरान पढ़ाते हैं। कुरान पढ़ते हैं, कुरान भी स्कूल है, उसमें कोई पैसे नहीं लेते मस्जिद में। मगर सवाल ये है कि अब एक किराएदार कैसे अपने खर्चे पूरे करे? अगर फ़र्ज़ करो अगर इस गली के अंदर 200-250 आदमी और फैमिली जो है किराए पर रहती है तो उनका खर्चा कैसे होता है? क्योंकि लॉकडाउन के बाद बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो चुकी है, और गरीब मज़दूर क्या करे इस मामले में? तो किराया देने के लिए भी कर्जा करना पड़ता, कर्जा करके देना पड़ता। कभी काम धंधे की नहीं होते ना, तो मकान मालिक को देना ही पड़ता है किराया, कर्जा करके।
क्या करें? मकान मालिक को सख्ती तो नहीं करते? सकते तो क्या, टाइम पे किराया नहीं देंगे तो खाली करवा लेंगे। ये किराया दो, किराया दो, किराया टाइम दे सकते, टाइम टू कभी टाइम कर मैंने सकते, बस चाहिए कुछ नहीं करते। किराया अगर नहीं देंगे तो खाली करवाएंगे मकान मालिक। क्या करें? तो मेरी बड़ी गुजारिश है कि सभी भाइयों से और जितने भी मकान मालिक हैं, कम से कम इस महीने, इस बाबरकत महीने यानी रमज़ान आज से शुरू होने जा रहा है अपने इंडिया के अंदर, तो मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है इस बात की कि जितने भी किराएदार हैं उन सब का 1 महीने का कम से कम किराया माफ़ कर दिया जाए। अगर 1 महीने का किराया नहीं लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर एक गरीब जो किराएदार हैं उनका थोड़ा भला हो जाएगा। और मेरी सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि आप ये देखें, ये गली, ये कच्ची बस्ती की गली है और इस गली के अंदर तकरीबन 250 लोग किराए पर रहते हैं। कम से कम 250 घर हैं इस गली के अंदर। तो अब आप ये देखें कि 250 लोगों का खर्चा भी बहुत होगा रमज़ान का। और अगर ये 250 लोग अगर 1 महीने अगर किराया ना दें तो इंशाल्लाह इनका कम से कम नहीं ना तो कम से कम 10-12 दिन का खर्चा अच्छा खासा निपटेगा। ठीक है ना? तो मेरी बड़ी गुजारिश है, जो भी इन भाइयों जो भी ये वीडियो देखें तो ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला खैर रखे इन सब के लिए, और दुआ करें इन बच्चों को आप देख रहे हैं, इनकी मासूमियत देखे, इनका भी दिल चाहता है कि हम ईद पर अच्छे कपड़े पहने, नए जूते पहने, चप्पल पहने, तो सब लोग यही चाहते हैं। मगर उन जिन्हें अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह उनके कारोबार में और बरकत करेगा अगर इन लोगों का किराया माफ़ कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। आप यहीं रहते हैं या कहीं बाहर? नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ। तो आपका अपना मकान है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है, बाहर है वहाँ। तो वैसे आप यहाँ पे भी किराएदार हैं? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर इसी गली में भाई बता रहे हैं कि कम से कम 200-250 घर इसी गली के अंदर हैं, तो मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि इस महीने कम से कम नहीं ना तो कम से कम किराएदारों का किराया माफ़ तो कर दिया जाए। बिल्कुल सही है ना? क्योंकि इससे कितना फ़ायदा होगा ये आप भी जानते हैं और इनकी मदद भी होगी। बेशक इसमें मदद हुई। और जितने भी किराएदार हैं इन सबको आनकर देखें, वो लोग जो मस्जिदों में तो चंदा खूब भर के देते हैं, लाखों रुपए मस्जिदों के अंदर जाते हैं, मगर जो ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो वो रोज़े कैसे रखेंगे? लोग बाग ताने करते हैं कि मुसलमान रोज़े नहीं रखता, तो वो रोज़े रखे कैसे? नीत कमाते हैं, नीत गड्ढा होते हैं, बेचारे रोजे कहाँ के रखेंगे? तरावी नहीं रख सकते जो ऐसे लोग हैं। शाम को लाते, सुबह जाते हैं, शाम को ला के खाते हैं डेली का आटा। गरीब आदमियों का ये तो बरकत जी की कॉलोनी बसाई हुई है, सभी इसी स्थिति के आदमी हैं। ये तो कोई भी भाई अगर मदद करना चाहे तो कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, और अल्लाह सबको तरक्की दे। कोई ऐसी मुहिम चलाने वाला और ऐसा हो गई, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। आप ये चाहेंगे कि इस गली के अंदर और भी जो अपने जो गली के हैं लोग एक दूसरे की मदद करें, वो लोग जिनके पास पैसा है जो मदद कर सकते हैं। अगर एक फर्ज बनता है साहब, इस महीने में तो सबका फर्ज बनता है, जो नए भी है उनको सहारा देने वाले होने चाहिए। नित कमाते हैं, नित जाते हैं, कोई परमानेंट नौकरी तो किसी की है ही नहीं। अब 100 में से अगर 5 आदमी नौकरी वाले हैं, बाकी तो सब रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं। कोई भी हो, कोई भी इंसान अगर मदद करना चाहे और वो देख के, हालात देख के, तो वो अपनी मुहिम चला के इनको सबकी मदद करे, अल्लाह उनको और भी नवाजे, उससे भी ज़्यादा नवाजे। ये है हमारा। बाकी तो हालात तो ख़राब है, लॉकडाउन से अभी तक लोगों की स्थिति नहीं है, कहीं को धंधा नहीं बिचारो, और धंधे भी देते हैं तो जो 10-10 हज़ार के वहाँ 5-5 हज़ार में आजकल काम देने लग गए लोग। मशीनों का दौर रहेगा, टेक्निकल आदमी बेचारे काम में परेशान। वैसे आप क्या काम क्या करते हैं? मैं तो काम ड्राइवरी का करता हूँ। खैर बहरहाल ये है कि मेरा जो मकसद है वो यही है कि इस गली के अंदर, ये गली नंबर क्या है?
उन्हीं नंबर का तो 4 है, बरकत कॉलोनी। ये बरकत कॉलोनी मक्का मस्जिद। तो इधर आए वो लोग जो अपना ज़कात और क्या नाम उसका ताउन कर सकते हैं। इस गली के अंदर झांक के देखें कि यहाँ के जो मुसलमान हैं तो वो परेशान हाल हैं या नहीं हैं। कम से कम इस गली में आकर देखें और उनको उनकी मदद करें और उनसे कहें कि भाई तुम ये हम आपको खाने पीने के लिए देते हैं या हम आपको खर्चा देते हैं और आप रोज़े रखें, ठीक है ना। बिल्कुल साहब, ये रोजे भी रखेंगे, तरावी रखेंगे, अगर उनको 2 वक्त का मिल जाएगा और चाहिए क्या, इससे बड़ी इमदाद क्या होगी कि अगर 2 टाइम का उनको मिलती है तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो, कोई दौलत तो चाहिए नहीं उनको। बेटे मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, बच्चों एक बात बताओ कि ईद पे तुम्हारा दिल करता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, जूते पहनने का है? हाँ। तो आप क्या कहेंगे इन लोग, आप क्या कहेंगे ये बताओ। हम कहेंगे ये बोलो कहो बेटा, कहो कुछ भी। जो तुम्हारा दिल करता है वो बताओ। ईद पर क्या दिल करता है तुम्हारा? नए कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, नए कपड़े पहनने का, जूते। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और उन लोगों से भी ये कहता हूँ कि इस गली में रहें और इस गली में देखें और बच्चों से भी मिलें और जितने भी किराएदार हैं यहाँ पर इन सब से मिलें और देखें और यहाँ पर आकर ताउन करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इस गली में राशन बांटेंगे, कुछ ताउन करेंगे तो इन बच्चों का बहुत बड़ा सहारा बनेगा इंशाल्लाह।